हाय ब्रो, स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की लाइफ स्टोरी, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े किरदार निभाते हैं हीरो का। दोस्तों, आज मैं उनका बायोग्राफी पढ़ूंगा और आप सुनेंगे, जिससे कि आपको कुछ मोटिवेट मिले। यहाँ पे देख सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी बायोग्राफी और सक्सेस स्टोरी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडियन सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जिसे गैंग ऑफ वासेपुर 1, 2, बजरंगी भाईजान, माझी etc। इनकी एक्टिंग के दीवाने पूरी दुनिया में है। आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी हैं। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी होती है। दोस्तों, ये तो सही है कि कोई भी लाइफ किसी का भी चेंज होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न ज़रूर होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं थी। उनके पीछे ज़िंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को मालूम है। तो चलिए, आज इस लेख में हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी बायोग्राफी इन हिंदी के बारे में जानेंगे। कैसे उन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपनों को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुधाना के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और वो 7 भाई और 2 बहन हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने से गांव में पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीज़ें जानते थे: गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन के पढ़ाई के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहां वो काम तो करते थे, पर उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने कुछ और ही करना था, जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। उनके किसी दोस्त ने और नवाज को बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला ले। लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सके। उस प्ले ग्रुप का नाम साक्षी थिएटर था और वहाँ नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सक्सेस स्टोरी। साल 1996 में वो NSD के पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किए, लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करें। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने TV सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स करने को तो मिला, जहां उन्हें ये ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि
वहाँ उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ आउटर अपीयरेंस वालों को चांस मिलता था, और नवाज़ के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी नवाज़ वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, नवाज़ कहते थे मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुन कर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई है। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाजिमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखता है तो वो फ्रस्ट्रेट में हो जाता है। नवाज़ भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव अपने माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते थे कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उन्हें किसी और काम में मन नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते थे और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी का भूमिका करना था। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते थे, और वो भी ऐसे जिससे उन्हें तकलीफ होती थी, मगर फिर भी वो करते थे, जिस भिखारी का, अपराधी का, धोबी का रोल वगैरह वगैरह। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज़ को चुना था। वहाँ से नवाज़ की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज़ मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नवाज़ को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन के एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज़ ने एक से एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी, और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक हैं। एक बेहद गजब की बात कही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, सुनिए एक ज़रूर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत सीख मिली है। अपने सपनों को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलें का सामना क्यों ना करना पड़े। बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल भी वो देर से ही सही पर ज़रूर देता है। अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत दो। अगर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान लें तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं, और हमें उस काम में सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।